एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले अंडर द नॉर्मल कर्व कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, या जिसको हम फॉर्मली बोलते हैं कि जेड स्कोर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो आपको यहाँ पर कर्व दिखाई दे रहा है, ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको फॉर्मली SNV भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का ये कर्व है, ये बेल शेप्ड कर्व होती है। इसकी शेप किस तरह से होती है, इस तरह से सिमेट्रिक शेप होती है। जितनी एरिया इधर राइट साइड में होती है उतनी ही एरिया लेफ़्ट साइड में होती है। और ये जो राइट साइड में जो एरिया होती है, ये वैल्यू होती है 0.5। ये टोटल एरिया यहाँ से लेके ये जो एरिया अभी मैं शेड कर रहा हूँ, इस एरिया का वैल्यू होता है 0.5। और यहाँ पर अभी जो शेड कर रहा हूँ एरिया, ये क्या है, इसकी वैल्यू होती है 0.5। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल जो कर्व है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो कर्व होता है सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर इस कर्व में ये जो सेंट्रल लाइन होती है, ये होती है ज़ीरो लाइन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जेड लाइन हमें दी होती है, या हम पता करते हैं। तो पता कैसे करते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन के वो अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि जेड किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को जेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जेड की वैल्यू मिलती है। तो ये जो टेबल है, दिस पर्टिकुलर टेबल, ये टेबल हमें ज़ीरो से लेके जो जेड लाइन है उसके बीच क्या होता है, एरिया देता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ पर हमें एक जेड की वैल्यू दी हुई है और उसके बीच में एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एरिया बिटवीन द जेड इक्वल टू 0 to 2.3। तो सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल जो कर्व है वो बना लेते हैं हम। तो ये कर्व किस तरह से दिखाई देगा, हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो इस कर्व में ये जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो होती है 0। और यहाँ पर अगर 2.3 देखेंगे तो इसके राइट साइड में आएगा 2.3। तो ये z की लाइन हो गई, z इक्वल टू 2.3। अब मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा, ये 0 से लेके z के बीच में जो एरिया है, ये जो एरिया अभी मैं शेड कर रहा हूँ, ये एरिया मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये तो सीधे सीधे टेबल से दिया हुआ है। टेबल क्या बोलता है, 0 से लेके किसी z की वैल्यू के बीच में अगर एरिया चाहिए तो मैं टेबल में हूँ, मैं दूंगा। तो यहाँ पर अभी 0 से लेके मेरा z कितना है, मेरा z है 2.3। तो 0 से 2.3 का मुझे क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो 2.3 वैल्यू कैसे देखेंगे, अब देखिए मैं ये आपको टेबल समझा देता हूँ। टेबल में क्या क्या है, तो टेबल में देखो ये जो कॉलम है यहाँ पर वर्टिकली, ये क्या 0.1 0.2। तो सबसे पहले आपको आपकी वैल्यू यहाँ पर ढूंढनी है। अब कैसे ढूंढनी है, देखो आपको जैसे 2.3 दिया हुआ है, तो 2.3 का मतलब होता है 2.30। तो आपको क्या करना है, पहले 2 फिर 1 1 का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 2.3 अगर आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप इस वर्टिकल कॉलम में 2.3 ढूंढें। फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैल्यू 0.00 0.01 0.02 0.03 0.045। तो अगर देखो मैं 2.3 में 0.00 ऐड कर दूँ तो मुझे 2.30 मिल जाएगा, जो कि मुझे चाहिए यहाँ पर। तो 2.3 के 0.00 में आप देखिए वैल्यू क्या है। 2.3 के 00 में वैल्यू आपने देख ली कितनी है, 0.4893। तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आ जाएगा, एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2.3 इज, फाइनल आंसर इज 0.4893। अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया बिटवीन z इक्वल टू -3 एंड 0। तो आप पहले तो इसका नॉर्मल कर्व बना लेते हैं। ये मेरा रहा नॉर्मल कर्व, ये जो सेंट्रल लाइन है 0। अच्छा, -1.3 ये लाइन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। अब मुझे 0 से लेके -1.3 जो लाइन है इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना ये एरिया। तो यहाँ पर देखो माइनस प्लस इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी जो z लाइन है वो 0 के लेफ्ट साइड में है, और प्लस ये इंडिकेट करता है कि 0 के राइट साइड में है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं 1.3। तो 1.3 को 1.30 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले 2 सेलेक्ट कर लो, 1.3
1.3 आगे क्या चाहिए, अगर 1.3 में जाके मैं 0.00 देखूं तो मुझे 1.30 मिल जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 1.3 में जाऊंगा, पहले 1.3 में गया, 1.3 में जाने के बाद मैंने क्या देखा, 0.00 कितनी वैल्यू आ रही है, 0.4032। तो 0.4032 ये क्या हो गया, मेरा फाइनल आंसर हो गया। द नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ z इक्वल टू 1.04। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, और ये रहा मेरा जीरो वैल्यू यहाँ पर। अगर मैं 1.04 लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आएगा। अब 1.04 जो लाइन है, अगर मुझे क्या करना है, ये क्या हो जाएगी उसकी राइट साइड और ये क्या हो जाएगी उसकी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट और ये साइड क्या हो जाएगी इसकी राइट साइड हो जाएगी। अब मुझे टू दी राइट मतलब इस लाइन के राइट में, तो इस लाइन के राइट में देखा जाए तो ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मेरा जो टेबल है वो टेबल कौन सा एरिया देता है, हमारा जो टेबल है, टेबल देता है ये वाला एरिया जो मैं अभी ग्रीन से शेड कर रहा हूँ। टेबल तो देता है ये वाला एरिया 0 से z लाइन के बीच में, पर मुझे उससे आगे वाला एरिया चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस फिगर को अगर ध्यान से आप समझ गए तो क्लियर हो जाएगा। अब ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट इस साइड का, राइट साइड का, ये पूरे पार्ट का एरिया होता है 0.5। इस पूरे पार्ट का एरिया होता है 0.5। अगर मैं क्या करूं, 0.5 में से ये ग्रीन वाला जो शेडेड पार्ट है, ये तो मुझे टेबल से मिल जाएगा। ग्रीन वाला शेडेड पार्ट कैसे मिल जाएगा, 0 से 1.04 में, 1.04 में जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन शेडेड हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, 0.5 में से ये ग्रीन वाला एरिया माइनस कर दूं तो ये ब्लू वाला एरिया मिल जाएगा। तो यही काम मुझे करना। अब बात आती है कि ग्रीन वाला फाइंड कैसे करेंगे। ग्रीन वाला 0 से लेके एक लाइन के बीच में है, z के बीच में, तो ऑब्वियसली ये बहुत इजीली हम किससे, टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसका निकालना है, 1.04। तो 1.04 पहले दो सेलेक्ट कर लेते हैं, 1.0। अगर 1.0 में 0.04 प्लस किया तो 1.04 मिल जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे 1.0 पहले पकड़ना है और 1.0 में 0.04, ये रहा 0.04, 1.0 में 0.04 कितना आ रहा है, 0.3508। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट यहाँ पर लिखना है 0.5, क्योंकि पूरा है, उसमें से 0 से 1.0 वाला माइनस, तो 0.3508। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें, 0.00 और 0.3508। तो हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 10 - 8 2, 9 - 0 9, 9 - 5 4 एंड 4 - 3 1, तो 0.1492 ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ -0.69। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल कर्व है और इसमें ये 0.0 होगा और यहाँ पर लाइन होगी -0.69। अब 0.69 के लेफ्ट में वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट में मतलब कौन सा, ये वाला साइड जो मैं अभी ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये लेफ्ट वाला साइड निकालना है। तो ये लेफ्ट वाला साइड कैसे निकलेगा, मुझे जो टेबल दे रहा है वो तो 0 से लेके किसी लाइन के बीच में दे रहा है। मतलब मुझे टेबल क्या दे रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट दे रहा है। टेबल मुझे ये ग्रीन वाला पार्ट दे रहा है। मतलब फिर से वही कंडीशन आ रही है, देखो कि ये जो पार्ट है मेरा, ये फुल पार्ट जो लेफ्ट साइड में फुल पार्ट है, जो अभी मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है, 0.5 है। हमें पता है ये जो पूरा पार्ट है ये 0.5 है। तो 0.5 में से अगर मैं टेबल से ये ग्रीन वाली पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे ब्लू वाली पार्ट मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट पहले मैं ये 0.69 निकाला, माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ये बताता है कि लेफ्ट के कौन से साइड, सॉरी जीरो के कौन से साइड है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। तो 0.69, तो 0.69 मुझे निकालना है। तो 0.69 कैसे निकालूंगा, 0.6 में अगर 0.009 तो 0.6 मिल जाएगा, 0.69 मिल जाएगा। तो मैं 0.6 में जाऊंगा और 0.009 तो लास्ट वैल्यू है ये। तो लास्ट वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है, 0.2549। तो क्या करना है, ये मुझे 0.5 में से माइनस करना है। तो 0.5 माइनस 0.2549, तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 3, हाँ 3 माइनस, सॉरी नॉट 3, इट इज़ 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 5, देन 9 माइनस 5 4 एंड वी लेफ्ट विद द 4, 4 माइनस 2 2, तो 0.2450। अगर 0.5 में से 0.2549 माइनस करेंगे तो 0.2450 आ जाएगा। देन नेक्स्ट, एरिया, फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ 1.847। अब यहाँ पर समझते हैं, ये मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, अब ये हमारा कर्व है। अब मान लेता हूँ यहाँ पर लाइन है 1.847 और ये 0 है। अब इसके लेफ्ट में, अगर इसका लेफ्ट देखा जाए तो ये कौन सा, जो ब्लू से अभी शेड करूँगा वो पार्ट होगा इसका लेफ्ट। लेफ्ट उसने बताया नहीं, लेफ्ट में कहाँ तक, 0 तक, मतलब लेफ्ट में पूरा ही पार्ट क्या हो जाएगा, इसका होगा, लेफ्ट में पूरा पार्ट होगा। अब लेफ्ट में पूरा पार्ट अगर हम टेबल को देखें तो टेबल हमें क्या देता है, टेबल हमें सिर्फ 0 से लाइन के बीच का वैल्यू देता है, मतलब टेबल से हम 0 से लेके 1.847 निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट का क्या, ओके अभी जो रेड से शेड कर रहा हूँ, इस पार्ट का क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट का क्या होगा। तो ये पार्ट तो हमें ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू होती है 0.5, आधा जो पार्ट है। तो 0.5 में अगर ये पार्ट प्लस कर दूं, ओके ये जो अभी ग्रीन से मैं कंप्यूट करूंगा, यहाँ पर 0 से लाइन के बीच का जो अभी मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये पार्ट, अगर ये पार्ट यहाँ से इतना मैं क्या कर दूँ, कंप्यूट कर लूँ टेबल से और वो 0.5 में ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या निकालना है, 1.847 निकालना है। तो आपको देखो तीन ही वैल्यू पे ध्यान देनी होती है, पहले 3 डिजिट पे बस। तो अब मुझे क्या करूं, 1.8 में 0.04 अगर देख लूं तो 1.84 मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 1.8 पहले मार्क करना है, 1.8 मार्क कर लिया, उसमें 0.04, तो 0.04 ये रहा, 0.4671। तो अभी क्या करना है, जस्ट ऐड करना है। तो 0.5 प्लस 0.4671 अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या मिल जाएगा, 0.9671। ये एरिया अंडर द लेफ्ट ऑफ z मिल, z इक्वल टू 1.847 आ जाएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, एरिया टू द राइट ऑफ z इक्वल टू माइनस 0.284। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। अब यहाँ पर लाइन होगी माइनस 0.284। अब इसका कौन सा राइट साइड लेना है, तो राइट साइड अगर देखूं तो मैं इसका राइट साइड कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा जो मैं अभी ब्लू से शेड कर रहा हूँ। अब राइट में भी कहाँ स्टॉप करना है वो बताया नहीं, तो पूरा पार्ट ही कवर करना पड़ेगा हमको। तो ये इसकी राइट साइड है। तो अब जो टेबल होता है वो हमें क्या करता है, 0 से लेके एक लाइन तक की वैल्यू देता है, मतलब इस टेबल से हम सिर्फ 0 से लेके 0.284 ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू का क्या होगा, जो मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ, इस वैल्यू का क्या होगा, जस्ट 1 मिनट, इस वैल्यू का क्या होगा। ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, ये वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है, क्योंकि सिमेट्रिक नेचर की वजह से। तो 0.5, तो अगर मैं 0 से 2.84 टेबल से निकाल के उसमें 0.5 प्लस कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो अभी क्या करना है मुझे, 0 पॉइंट,
तो 0.284 माइनस कुछ नहीं, माइनस सिर्फ ये बताता है कि वो 0 के लेफ्ट साइड में है, तो 0.284 निकालना है। तो मैं अगर मैं 0.2 में 0.08 देखूं तो 0.28 मिल जाएगा। तो 0.2 में देखना है, 0.2 में 0.008 0.0008 सॉरी ओनली, तो कितना मिल रहा है मुझे 0.1103। तो क्या करूँगा, इसे मैं ऐड कर दूंगा 0.5 के साथ, तो 0.5 प्लस 0.1103, तो ये कितना आ जाएगा 0.6103, ये एरिया आ जाएगा। देन नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0.6 एंड z इक्वल टू 2.0। अब ध्यान से देखिए इसे, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है और यहाँ पर दो लाइन है। पहली जो लाइन है वो इस तरह से, सॉरी जस्ट 1 मिनट, इसको 0.6 की है। एक और लाइन है यहाँ पर मैं ग्रीन से 2.0 है। अब इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच का एरिया मतलब क्या, इन दोनों के बीच का एरिया मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट। इन दोनों के बीच का पार्ट मतलब ये। अभी मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। जो टेबल होता है वो हमें 0 से लेके z लाइन तक, तो पहले मैं क्या करूँ 0 से लेके 2 लाइन तक का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ 0 से लेके 6 लाइन तक का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। फिर 0 से 2 की जो लाइन है बड़ी वाली, उसमें से छोटी वाली लाइन की जो एरिया है माइनस कर देता हूँ। तो ये जो एरिया है जो मुझे चाहिए, यहाँ पर देखो ये जो एरिया है जो चाहिए मुझे वो मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा 2.0 का एरिया। तो 2.0 मतलब 2.0 का 0 में देखो, तो 2.0 के 0 में देखा तो 0.4772, तो 0.4772 बड़ा वाला है, माइनस 0.6, तो 0.6 का 0 देखा मैंने, तो 0.6 का 0 देखा तो कितना मिला 0.2257, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा माइनस 0.2257। तो 12 माइनस 7 5, देन यहाँ पर 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 2 2, तो 0.2515 ये क्या आ जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट इज एरिया बिटवीन z इक्वल टू -1.68 एंड z इक्वल टू -0.3। तो पहले कर्व बना लेते हैं यहाँ पर। ये रहा कर्व हमारा, ये 0, देन यहाँ पर एक लाइन है -0.3। माइनस का इतना कुछ रोल नहीं है, बस वो लेफ्ट साइड है ये डिनोट करता है बस। और यहाँ पर एक लाइन है हमारी नेक्स्ट -1.68। अब मुझे ये कौन सा एरिया चाहिए, इन दोनों के बीच का एरिया, जो मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ ग्रीन से। मुझे क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए। अब यहाँ पर भी देखो सेम वही काम करना है हमें। सबसे पहले अगर मैं 0 से लेके 1.68 तक का एरिया निकाल लेता हूँ, बड़ा वाला एरिया, फिर उसके बाद 0 से लेके 0.3 वाला एरिया निकाल देता हूँ, तो जो बचा बीच का एरिया वही मुझे चाहिए। तो क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू का z माइनस करना है। तो 1.68 अभी, तो 1.68 कैसे निकलेगा, 1.6 में 0.08, तो 1.6 में 0.08 देखेंगे तो 1.6, अब इसमें 0.08, तो 0.08 कहाँ हो गया इसमें, ये रहा 0.4429, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 0.4429 माइनस। अब 0.3 का 0, तो 0.3 का 0, 0.3 का 0, 0.1179, 0.1179,
तो 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 7 5, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 0.3250 ये हो जाएगा हमारा एरिया। तो हम माइनस करके, हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से माइनस करके ये एरिया निकाल सकते हैं। देन नाउ कम टू z एरिया बिटवीन z इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर हम इस तरह से हमारा नॉर्मल कर्व बना लिया हमने। अब -1.2 लाइन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, और +2.04 लाइन यहाँ पर होगी। अब इनके बीच का एरिया निकालना है। इनके बीच का एरिया निकालना है मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। इसका मतलब करना क्या है, इसका मतलब देखो, मैं अगर क्या करूं, यहाँ पर ये 0 है तो 0 से लेके 1.2 तक का जो एरिया है वो निकाल लूं, और 0 से लेके 2.04 तक का जो एरिया है वो दोनों निकाल लूं, फिर दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यही मुझे करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं 1.2 का 0, क्योंकि वो 1.2 अकेले हैं। तो 1.2 का 0, 0.3849। अब 2.04 मतलब क्या, 2.0 का 0.04, तब जाके 2.04 बनेगा ना। तो 2.0 मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर, और उसका 0.04। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 0.3849 प्लस 0.4793 दोनों को ऐड करना है। तो 9 and 3 12, then 9 and 1 10, 10 and 4 14, 1 8, 8 and 8 16, 6 1 4 and 5 5 3 8। तो 0.8642 is. So that's all about how we do use Z table in order to find the area under the normal curve. So thanks for the watching.